दोस्तों, जनहित इंडिया न्यूज संगम पर आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी जनहित की, आज बात होगी भारत की, आज बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो महत्वपूर्ण गेस्ट, जिनका नाम है अविनाश सर और विनय सर। दोनों ही अपने अपने फील्ड के एक योद्धा हैं, कह सकते हैं, ज्ञाता हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र में गहन ज्ञान है, अध्ययन उन्होंने कर रखा है। आज इनसे सवाल करेंगे हम कि भारत का भविष्य क्या होगा, भविष्य भारत का। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज भारत के हर व्यक्ति सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। कल का मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच कल क्या होगा। जो अभी सीज फायर की घोषणा की गई है कल, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? सर, सीज फायर की जो घोषणा हुई भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता हुई, अमेरिका की तरफ से, कहना बड़ा सीधा सा है सर कि पहली बात तो सीज फायर क्या है। देखिए, एक शांति युद्ध विराम होता है जो दो देश मानते हैं कि चलो हम अब गोलाबारी नहीं करेंगे, कुछ देर के लिए रुकेंगे। उसका उल्लंघन पाकिस्तान हमेशा से करती रही है। उसके लिए सीज फायर मतलब सर उल्लंघन करने के लिए उसका सेफ जोन है। इधर इंडिया खामोश बैठा रहे और उस सीज फायर के नाम पर कि हाँ इंडिया कुछ नहीं करेगा, तब तक वो जम्मू कश्मीर और उन क्षेत्रों में मासूम लोगों की निर्मम हत्या करवा देता है गोली मारकर, जिनका कोई दोषी नहीं। तो बात करें सीज फायर की, तो सर मेरी समझ से ये वैसा ही है कि किसी बंदर ने किसी हाथी को चांटा मारकर ऊपर चढ़ गया हो। फिलहाल सीज फायर का मेरी नज़र में इतना सा दायरा है कि ये जो भी है पाकिस्तान इसको नहीं मानेगा और ना मान ही रहा है। उसके तरफ से लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। कल की भी रिपोर्ट आती है कि सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, आप गुजरात देखिए, राजस्थान देखिए, जो पास के इलाके वहाँ पे गोला बम बारूद चले हैं, कई लोगों की जानें गई हैं। और भारत तो सर हाथ बैठे इंतजार कर रहा है कि चले अमेरिका ने सीज फायर कराया है तो भाई नहीं कोई करेगा। तो ये तो सर बातें हैं। सीज फायर मतलब मेरी तरफ से एक मजाक ही है जो कि इंडिया के हाथ बांधने के लिए कराए गए हैं। जी सर, आपसे अगला क्वेश्चन हमारा है विनय सर। भारत में खबर आती है 5:30 के आसपास, अमेरिका से ट्वीट आता है जिसे वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर की बात पर राजी हो गए हैं, मतलब युद्ध रुक जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप कि भारत में किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप हो रहा है, कि भारत जो कहता है कि हम किसी थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होने देंगे, हम सक्षम हैं, लेकिन इस पर क्या मैसेजिंग जा रही है, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत और पाकिस्तान में आजकल जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिस्प्यूट तो खैर बहुत पहले से हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब भी डिस्प्यूट थे कि अपने एरियाज़ को लेके, अपने कंडीशंस को लेके, बाकी अपने जो डिवीज़न हुए थे उसी को लेके वहाँ पे डिस्प्यूट थे। तो देखिए, होता क्या है ना कि अगर जब भी किसी कंट्री में अगर डिस्प्यूट होता है और वहाँ पे दो देशों के बीच में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ के रहने वाले लोगों को अफेक्ट करती हैं। और कोई भी कंट्री हो, भारत हो, चाहे पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं चलता है, वहाँ लोग रहते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, और लोगों से ही ये पूरा विश्व बना हुआ है। जहाँ पे लोग सेफ नहीं हैं, जहाँ पे लोग खुश नहीं हैं, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हो कि मानवता तो है ही नहीं फिर। ठीक है, तो वॉर की बात अगर हम लोग करें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो आजकल वॉर चल रहा है, तो वॉर होना मुझे नहीं लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो, किसी कंट्री की बात हो। तो वॉर किसी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल पॉइंट नहीं है। इस पर क्या कहेंगे कि थर्ड पार्टी जो नहीं, देखिए, थर्ड पार्टी का सेंस क्या होता है कि अगर आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, बीइंग अ टीचर, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि अगर दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो उनको हम लोग समझा सकते हैं अपनी चीज़ों से कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें गलत है। ठीक है, और यहाँ पे मध्यस्थता करना कि अगर अमेरिका ने आके कह दिया, या एक होता है कि चीज़ों को प्रमोट करना, एक्सेलरेट करना कि आप और इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और रही बात कि आज की जो कंडीशन है, कोई भी देश नहीं चाहता है कि वॉर हो, क्योंकि वॉर से क्या होता है कि आप बैक मतलब अपने जो प्रोग्रेसिव अपना माइंडसेट आप लेके चलते हो, फिर उसमें आप पीछे चले जाते हो वॉर से, क्योंकि आपको उसमें नुकसान नहीं होना है। ठीक है, तमाम चीज़ें होती हैं जो पब्लिक को भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान देखिए हमारे नेचर को होता है जब भी वॉर होता है, क्योंकि वहाँ पे वेपन्स जहाँ भी गिरेंगे, सबसे पहला तो आदमी को एक मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है,
फिर बाकी नेचुरल होता है, फाइनेंशियल होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो मध्यस्थता अगर कोई कर रहा है दो देशों में कि नहीं यहाँ पे हम पीस को मेंटेन कर सकें, तमाम चीज़ें, तो वो अच्छी चीज़ है, एक पहल है वो, ठीक है। मानना न मानना वो हमारे माइंडसेट पे है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। और रही बात कि ये जो दोनों देश हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यूक्रेन की बात करते हैं और रसिया की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, तो फिलिस्तीन कोई न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास नहीं थे, उसके पड़ोस में ईरान वगैरह है, लेकिन वो अलग मैटर हो जाता है वहाँ पे। यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। यहाँ पे जो दोनों देश हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जब किसी अनएजुकेटेड पर्सन को आप कोई बहुत बड़ा पावर देते हो तो वो उसको कैसे यूज़ करेगा ये आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। पाकिस्तान आज की डेट में वो कंडीशन उसकी हो चुकी है कि वहाँ पे आप नॉर्मली कोविड के बाद से देखोगे, कोविड से पहले भी वो बहुत स्ट्रेस में था, बहुत सफ़र कर रहा था फाइनेंशियली, और वहाँ के लोगों को खोने के लिए आज के डेट में कुछ भी नहीं है, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ का डिफेंस सिस्टम हो। और वहाँ पे पूरी तरह से, मुझे तो याद है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वहाँ का पॉलिटिशियन बोल रहा है, शायद डिफेंस का था या पॉलिटिशियन, कि हर देश के पास एक डिफेंस सिस्टम होता है और हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है उसके पास एक देश है जिसको हम लोग चला रहे हैं। हाँ, ये आसिम मुनीर ने कहा है। तो ये सारी चीजें इस माइंडसेट के साथ होना, अगर आप सोचो कि अगर डिफेंस सिस्टम किसी कंट्री को रन कर रहा हो, आपको याद होगा कि वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, यार सोचो कि जहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री अगर सेफ ना, उसको जेल में रख रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है क्या नहीं है, विपक्ष में कौन बैठता है भाई? आपने तो वहाँ पे विपक्ष को ही खत्म कर दिया। वहाँ का जो मेन हेड है वहाँ के विपक्ष वो जेल में बैठा हुआ है, उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी वो चलने की कंडीशन में नहीं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा। तो वहाँ का विपक्ष बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट कर दिया उसको उन्होंने। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि वहाँ की मीडिया, तो भाई सोचो कि जो अपने विपक्ष को नहीं चलने दे रहा, वहाँ के मीडिया को कैसे कहेगा कि नहीं आप यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको सच्चाई दिखाओ। और पाकिस्तान आज ही नहीं, कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, कभी भी नहीं एक्सेप्ट किया है कि हम लोग किसी भी वॉर में हारे हैं। चाहे 1971 में ही आप ले लो, इंदिरा जी ने जब किया था, बहुत बड़ा एक विन था भारत के लिए, लेकिन कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वहाँ पे जैसे आज के डेट में एक बात चल रही है कि भाई मध्यस्थता करना कोई गलत चीज़ नहीं है यार, कोई नहीं चाहता है कि नहीं। हाँ, अब सोचो ना कि अमेरिका की आपने बात कहा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ। अमेरिका पूरी तरह से एक बिजनेस माइंडेड कंट्री है। वो क्या करता है कि एक कंट्री को वेपन्स देगा कि आप खरीद लो मेरे से, जब युद्ध होगा तो इसका यूज़ करना, और दूसरे को रडार सिस्टम देता है कि जब भी युद्ध होंगे आप इसे बचने की कोशिश करना। अगर वो यहाँ पे मध्यस्थता कर रहा है तो वहाँ पे कंडीशन क्या है, वो अपने फायदे के लिए तो कर नहीं रहा है। अगर उसका फायदा अगर आप देखें तो फायदा कब होगा, जब दोनों देशों में युद्ध होता, दोनों लोगों से सामान खरीदते। चाइना भी चाह रहा था, चाइना तो भी साथ, मैंने कल सुना कि नहीं वो अभी कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खुल के हैं। भाई देखिए, चाइना पूरी तरह से, भारत पहले उसकी मार्केट का हब हुआ करता था, एक मार्केट था भारत चाइना के लिए, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने चाइनीज चीज़ों को बंद कर रखा है। लेकिन खबर तो लगातार फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि आज भारत इंदिरा गांधी को मिस कर रहा है। हाँ, नहीं, इंदिरा गांधी की तरह वो विल पावर मोदी जी में नहीं है, क्योंकि ये अच्छा मौका था कि हम पीओके वापस ले सकते थे, अच्छा मौका था कि हम बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, जैसे कि पूरी पाकिस्तान को पश्चिमी से अलग किया था इंदिरा जी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि 1971 की जो कंडीशन थी यार, अगर आप देखो ना तो 1950 के अप्रॉक्स में 1947 में भारत और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, और वहाँ का सिनेरियो जो था भाई, जब डिवीज़न के बाद से 20 सालों में दोनों कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस नहीं किया था। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो उस समय मुझे लगता है कि भारत की जनसंख्या करीब 70-72 करोड़ थी और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी टोटल वो 10-12 करोड़ के करीब थी। तो आप ऐसे ही सोचो ना यार कि एक तरफ 7 लोगों को खड़ा कर दो, एक तरफ 1 लोगों को खड़ा कर दो, तो वो तो विल पावर पहले ही भारत का जाता था कि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनको अपने अंदर में ऑक्यूपाई कर लेंगे। हाँ, वहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर इंदिरा जी ने वाकई में उस समय जो भी डिसीजन लिया, बहुत बेस्ट डिसीजन लिया। और दूसरी चीज़ वहाँ पे देखो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो सिनेरियो था, जो डिवीज़न किया था ग्रेट ब्रिटेन ने, वो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट डिवीज़न है। आप सोचो कि बीच में एक इतना बड़ा देश भारत, एक तरफ बांग्लादेश रख दिया था, एक तरफ पाकिस्तान रख दिया था। मैं तो कहता हूँ कि आपने भाई अलग क्यों किया उसको?
अगर आप में विल पावर थी तो जब बांग्लादेश को आपने अलग किया, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, आप ही गवर्नमेंट बन जाती ना। आप उसको अपने में, आज आप कह रहे हो कि पीओके, आप भारत सरकार को चाहिए था कि ले ले बलूचिस्तान को अलग कर दे। आप जरा ये सोचो कि बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। वहां पे कोई डिफरेंट, कोई बीच में कोई कंट्री नहीं है, कोई रिवर नहीं बह रही, कुछ भी नहीं है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट है टोटली। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में पूरा एक भारत खड़ा था, जो एक बहुत बड़ा एरिया होता है। वहां से वहां ट्रेवल करने के लिए भारत जाने ही नहीं देगा, तो भाई कहां से आप जा पाते हो? टू नेशंस थ्योरी में यही तो बात हुई थी। उन पाकिस्तानियों ने रास्ता मांगा था कि हमको भारत से पाकिस्तान जाने, सॉरी, पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए मेरे को बीच में से रास्ता दीजिए। भाई आज के डेट में अगर उस चीज़ को दे दिया गया होता, ये तो उस समय मान लीजिए कि नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, इन लोगों ने नहीं, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। अगर रास्ता दे दिया होता तो क्या होता? आते जाते इधर उधर लेफ्ट राइट बम फेंकते रहते, यही तो होता ना। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज जो लोग इंदिरा गांधी को ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने भारत और सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ दिया, अलग देश कर दिया बांग्ला। भाई आपने अलग देश क्यों किया? आज जैसे हम पाकिस्तान को लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है अपना, हम लोग लेने की बात कर रहे हैं। हम लोग दूसरी कंट्री तो बनाने की बात कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो ये कह नहीं रहे कि पीओके को अलग कंट्री बना देंगे। मोदी साहब या कोई भी नहीं सोच सकता है, हम लोग लेने की बात करें। अपने बांग्लादेश में वो फ्रेम क्यों नहीं किया? विल पावर थी, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, आप लेके आप उसको अपने हिसाब से टैकल करते। आज ये नौटंकी नहीं होती ना। आज बांग्लादेश भी क्या है, वो भी हम लोगों से बहुत उसके अच्छे संबंध नहीं है। तो लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि इस सीज फायर से हमें मिला क्या? देखिए सीज, हाँ ठीक है सर, इस सीज फायर से हमें मिला है सर, पहली बात तो जो मिली है वो मैं बता दूं, हमें पहला तो दिखावापन मिल गया है, जो हमेशा इंडिया जिसके पीछे भागती है, एक दिखावा कि हम बहुत सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, हम हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाते हैं भाई, कि हम पहले यूज़ नहीं करने वाले कुछ भी। सर सही बात यह है कि भारत को करना क्या है, कि भारत को मिला क्या है, तो भारत ने एक बार फिर से अपने हाथ में आया मौका छोड़ दिया, जब हम पीओके ले सकते थे। सबसे बड़ी बात हम किसी, तो लोग ये भी कर रहे हैं ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गलती इंदिरा जी ने की थी सैनिकों को छोड़ के, जो गलती नेहरू जी ने की थी कि हम लाहौर तक पहुंच गए थे, क्या वही गलती फिर से मोदी जी कर गए? आप मेरी बात को समझिएगा। आज भारत ने जैसे पाकिस्तान से 47 का युद्ध लड़ा, 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 99 कारगिल का युद्ध लड़ा, सबसे जो लास्ट युद्ध हुआ कारगिल का, उसमें हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जरों को अगवा किया, हमने उसको अरेस्ट किया, अपने उसमें रखा, बाद में फिर हमने छोड़ा। सर मेरा ये कहना है ना सर, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं। अब पाकिस्तान, आपका युद्ध किससे है? आपने सिंदूर लगाया, जैसा कि आज मैं सुन रहा था, कल कुछ लोग कह रहे थे कि सिंदूर तो लगा दिया लेकिन सुहागरात नहीं मनाई मोदी जी ने। सर आपको सीज फायर से मिला क्या? जब आप ये पूछते हैं तो आपने सीज फायर से आपको ये मिला कि आप लश्कर तैयबा ख़त्म नहीं कर पाए, जो 26/11 मुंबई हमले का मेन विक्टिम रहा, जो व्यक्ति रहा जिसने कई लोगों की हत्याएं करवाई। आप जैसे मोहम्मद को नहीं ख़त्म कर पाए, आप हिजबुल मुजाहिदीन को नहीं ख़त्म कर पाए, आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है TTP उसको नहीं ख़त्म कर पाए, आप अलकायदा को नहीं ख़त्म कर पाए। ये हमें सीज फायर से मिला है सर, ये हम मानते हैं। सीज फायर की हमारी भारत की उपलब्धियां जो रहीं वो ये रही कि हम हक्कानी नेटवर्क नहीं ख़त्म कर पाए, हम ऐसे हरामखोरों को नहीं ख़त्म कर पाए जो हमारे देश के लिए घातक हैं, जिन्होंने हमारे देश में अटैक किया और पाकिस्तान में खुले घूमते हैं। विचार ये नहीं है सर कि सीज फायर से हमें मिला क्या, विचार ये है कि सीज फायर क्यों, और अगर सीज फायर मानना ही है तो दोनों देश माने, फिर एक जगह एक देश के लिए युद्ध विराम और दूसरे देश के लिए खुला मैदान। वही कहानी हो गई कि भाई इंडिया मान रहा है सीज फायर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अटैक कर रहा है। आपके स्क्रीन में चल रहा है, पीछे देखिए सर, मैं देखा स्क्रीन में चल रहा है सर, मैं आपको दिखाऊं हमारे स्क्रीन में जो पाकिस्तान की मीडिया को सुन रहा था, उस पे मैं 2 मिनट आता हूँ। पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, कराची के जो लोग हैं वो शेरे दिल हैं, ये शेरे दिल हैं, ये देश की आर्मी है, और इस देश की आर्मी के बगल में खड़े ये देश के आतंकी हैं, उस देश के आका हैं। आतंकी कहना उस देश के लिए गलत है सर, आतंकी तो हमारे लिए है, जहाँ पर ये उस देश के आका है सर, ये समझना है। कहता है पाकिस्तान कुछ नहीं हुआ, हिंदुस्तान कुछ नहीं बिगाड़ा, रोक आए रहे हो मड़ी मेहरारू की तरह, विधवा सिंदूर तुमने उजाड़े और रोक खुद भी रहे हो, वाह। ये कहते हैं सिंदूर का अंजाम इन्होंने दी। आज भी वो 4 लोग जो इसके मेन कारण थे, जिन्होंने मेन गोलियां चलाई, आज भी उनका पता नहीं है सर। बड़े शर्म की बात है, सिंदूर किस चीज़? हाँ सर, आपका सवाल।
एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे भारत सरकार को हम लोग कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तरीके से आप देखो तो आज भारत किन किन चीज़ों से लड़ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे। क्या भारत की मजबूरी है? जी नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ आज। मजबूरी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में क्या हुआ है। लिसन कि कंडीशन क्या है ना कि कोविड के बाद से क्या कहते हैं आप? लिसन क्या पाकिस्तान और जख्म नहीं देगा आगे? नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो, जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत के पास खोने को बहुत कुछ है, पाकिस्तान के पास खोने को कुछ भी नहीं है। वो एट द एंड ये मान के चल रहे हैं कि मैं आज के डेट में उनकी क्या कंडीशन आपको भी पता है, जहाँ पे 200-250 किलो रुपए में आटे अगर मिल रहे हों तो उनको खाने को वो वैसे ही सफ़र कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत ही खुश हैं। ठीक है, अगर आप तमाम चीज़ें हैं वो तो मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष की बातें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में भारत कहाँ पे लड़ रहा है। भाई पहली चीज़ कि पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। और भारत का अगर जियोग्राफिकल सिनेरियो देखिए तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरे तरफ चाइना, तीसरे तरफ बांग्लादेश, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने वाले नहीं हैं कि भारत एक स्ट्रेटेजिकल मजबूरी में कह सकते हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशंस बता रहा हूँ। देखिए है क्या ना कि आज के डेट में जो चाइना के लिए सबसे बड़ा टास्क हो चुका है भारत, क्योंकि एक टाइम पे क्या था कि चाइना बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था पूरे वर्ल्ड के लिए। आज के डेट में आप सोचो ना कि आईफोन जो हिंदुस्तानी खरीदने की नहीं सोच सकता था, आज हिंदुस्तान बना रहा है उस चीज़ को। मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया आईफोन का, उनकी 3 इंडस्ट्रीज यहाँ पे आके सेटअप हो रही हैं। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। और दूसरी चीज कि आज भारत कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। पहली चीज कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो आप देख ही रहे हो, और पहली चीज कि ये भारत की तरफ से भी वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है, इट इज जस्ट एन व्हाट ऑपरेशन, जो ये अगेंस्ट द टेररिज्म खेल रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। और वहां पे चाइना भी इनको सपोर्ट किया, वहां के फाइनेंस ने कहा कि भाई आतंकवाद में भारत का साथ देते हैं। कोई भी कंट्री होगी ये यही बोलेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि पहला तो भाई भारत पाकिस्तान से हम लोग लड़ ही रहे हैं, दूसरा भारत चीन में भी तनाव कम नहीं है आज के डेट में। बात करना अलग चीज होता है, लेकिन तनाव आज भी टेंस माहौल हमेशा रहता है बॉर्डर पे। तीसरा चीज कि चिकन नेक आज के डेट में अगर हम लोग का पूरा ध्यान अगर कॉन्सेंट्रेट किधर हम लोगों ने कर लिया, पाकिस्तान से वॉर में कर लिया, तो एक हम लोग के पास 7 राज्यों का भी एक कलेक्शन है ना अपने पास। चिकन नेक जो सभी लोगों को पॉपुलर है कि बांग्लादेश और चाइना दोनों उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो वहां पे तीसरा कि यार देखो, एक सबसे बड़ी चीज है ना कि भारत में जो आज के डेट में धर्म के बेसिस पे तमाम चीजें हैं, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आज के डेट में धर्म के नाम पे डिवाइडेड है हम लोग, बहुत सारे, सबका अपना ओपिनियन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो धर्म, आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, आप ये कहना है कि भारत अंदर से भी घिरा हुआ है। और आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा डर है। आप देखो ना, जगह जगह पे तमाम घटनाएं होती रहती हैं। आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं और धर्म के लोगों के बारे में, मुस्लिम्स इंडिया में भी हैं उतनी संख्या? बिल्कुल, टेंस्ड माहौल हमेशा ही रहा है। आपने देखा होगा कई बार ये शाहीन बाग और जैसे मामले हुए, तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आंतरिक सुरक्षा भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खतरा है। दूसरी नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, अभी साउथ से देखो ना कि बहुत अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन नहीं चल रहे हैं। आप सोचो कि अगर आज के डेट में अगर हम जैसे फ्लाइट वगैरह अगर दिल्ली में नहीं ला सकते हो आप, तो फिर कहाँ पे लाओगे? साउथ आपके पास बचता है। अगर साउथ के भी स्टेट मना कर दें इन सारी चीज़ों के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भारत के लिए। तो एक ये भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो आप आज के डेट में आप देखिए ना, बहुत सही चीजें नहीं चल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो भाई देखो होता क्या है, लेकिन हाँ, भारत को जिन्होंने जख्म दिए उन जख्मों पर क्या बोलेंगे? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सीज फायर भारत क्यों करना है, आपका क्वेश्चन यही था। तो भारत, तो मैं बताता रहा हूं कि आज के डेट में भारत डेवलप होने के बारे में सोच रहा है, उसको डेवलपमेंट वाले क्राइटेरिया में नहीं रहना है। ये यहाँ पे यही करना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी तरह अपने लोगों को एक जो हमारा क्राइटेरिया था, जो जीडीपी हम लोग अपना बनाया, तो उससे ऊपर ले जाने की ये सोच रहे हैं कि हम भुखमरी के कगार पे अब न कभी जाए लौट के वहां पे। और कोविड में आपने देखा है कि लोग कैसे परेशान हो चुके हैं। लेकिन आज के इस डर से कि हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगा, तो इस डर से हम कब तक मार खाते रहेंगे? नहीं देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मार खाना क्या है आज के डेट में। आप सोचो ना यार कि अभी मोदी सरकार, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। आज जो लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहीं बन सकते, ये वो तमाम चीजें, आपको क्या लगता है कि 2014 से पहले देखो जो जितने भी टेररिज्म अटैक होते थे,
अंडर द कंट्री होते थे। आज के डेट में आप कहीं भी बता दो कि अंडर द कंट्री का पहलगांव कहाँ पे पड़ता है? भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है ना। पहले तो यार मुंबई में आके ताज होटल में मार दिए जाते थे, अटैक होते थे, तमाम चीज़ें। बनारस में हनुमान मंदिर पर अटैक होता था, कचहरी में अटैक हो रहा है, तमाम लोकल एरियाज में होते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में तो वो कंडीशन नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है जो यहाँ पे लोगों को एंट्रेंस दे ही नहीं रहा आतंकवादियों को। तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो भारत कहीं ना कहीं इन चीजों को, टेररिज्म को बॉर्डर पे ही रोक रहा है। हाँ, अब रही बात कि वहां पे सिक्योरिटी लैप्स कहां पे हुआ भारत से, ये एक भारत सरकार की गलती जिसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ये, हाँ, अब जैसा आपसे सवाल है कि सर ने कहा कि यहाँ पर भारत सूझबूझ से काम ले रहा है। उसने स्टार्टिंग में ही कहा था, भारत ने पहले ही दिन कहा था, 6 तारीख की जो दरमियानी रात में भारत ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। सुबह होते ही भारतीय सेना ने और भारत के विदेश सचिव ने क्लैरिफाई किया था कि भारत पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ रहा है। हमने एक आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जो हमारा सफल हुआ। लेकिन अगर अब पाकिस्तान की सेना हमें इस पर कुछ कार्रवाई करती है तो उसी इंटेंसिटी से हम भी करेंगे। एक लाइन में बोलना चाहूँगा, जैसे काफ़ी लोग अभी बिहार में जो हमारे प्रधानमंत्री ने गए और वहाँ पे स्टेटमेंट दिए कि मिट्टी में मिला देंगे। काफ़ी ओपोजिशन के लोग कह रहे उन्होंने तो बोला था कि यूँ मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने की किसकी बात की थी? उन्होंने टेररिज्म के लिए कहा था कि जो लोग ये घटना करके गए हैं उनको मैं क्या करूंगा, मिट्टी मिला दूंगा। भैया ये क्या हो रहे हैं? अभी आपने वो दिखाया था ना एक स्लाइड, जरा उसको बैक करो आप। हाँ। तो इसमें आप जब देखोगे तो ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई? मिट्टी में ये तो मिलाने का काम कर रहा है ना। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि जैसे आज इमरान खान को पाकिस्तान की सरकार कहाँ रखी है ये किसी को नहीं पता है, वैसे ही वहां की मीडिया को भी तो ये हाईजेक कर लिया ना। जैसे यहाँ के कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया केवल भाई इस गवर्नमेंट के ही फेवर में दिखाएगी तमाम चीजें, तो वहां की भी तो मीडिया कहीं ना कहीं वहां की गवर्नमेंट से ही अफेक्टेड है ना। वो तो कह ही नहीं रहे हैं। आज तक आप देखो तो पाकिस्तान की कोई मीडिया एजेंसी ये कही हो कि हमारे यहाँ एक भी ब्लास्ट हुआ है। वो कह रहे हैं मैंने 5 राफेल मार दिए, इनके ब्रह्मोस का जो सेंटर था उसको खत्म कर दिया, मैंने ये एयरबेस इतने ध्वस्त कर दिए। भाई यहाँ पे भी तो लोग रह रही ना पब्लिक। क्या यहाँ के लोगों के पास मोबाइल नहीं है क्या? वो वीडियोस नहीं बना सकते हैं क्या? तो मोदी साहब ने जो कहा, हाँ ये अलग चीजें हैं। भाई मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, अमेरिका जैसा देश इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी रख के अपना चलता है। इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे पावरफुल है रसिया और अमेरिका की। उसामा बिन लादेन को खोजने में कितने साल लग गए? 14 ईयर्स। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो कहाँ रहता था? इसी जोन में रहता था। आप सोचो, तो वहां पे खोजने में इतना टाइम लग गया। ये लोग इनको रखते कहाँ, ये तो बताते नहीं, कहते हैं कि जेल में है, लेकिन किस जेल में पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाफिज सईद वगैरह अचानक निकल के आ जाते हैं। सीज फायर इस नाम पर हुआ है कि अगर पाकिस्तान की सीमा से कोई आतंकी हमला होता है भारत पर, उसे भारत एक्ट ऑफ वार समझता है। यार देखो, एक चीज मैं बताऊं, सीज फायर के लिए ये तो पता है ना, अभी लिसन में पाकिस्तान वो चीज ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये आप देखो कि 5 साढ़े 5 बजे ट्रंप का एक्स पे ट्वीट आता है कि भाई मैंने बात कर लिया है दोनों कंट्री के जो सेक्रेटरी हैं, और सीज फायर का उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब सीज फायर हो चुका है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है ना कि सीज फायर का उन्होंने अपना पोस्ट डाल दिया वहां पे। लोग उस चीज को, भारत के लोग एक्सेप्ट, क्योंकि भारत यार देखो है क्या ना, नेहरू जी के ही टांग से वो क्या कहता है कि भाई हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, मेरे को किसी की तरफ जाना नहीं है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ कि ये एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन 8 बजे की रात, मैं आपको एकदम डिटेल के साथ, हम लोग भी कल टीवी देख रहे थे, 8 बजे की रात उधर से कुछ वो ड्रोन हमले हुए। फर्दर भारत सरकार को जो भी पता चला कि उधर से ड्रोन आ रहे हैं, इन्होंने भी शायद अपना स्ट्राइक शुरू कर दिया। अब ये किसी को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने करना शुरू कर दिया। 11 बजे वहां के पीएम शहबाज शरीफ और वो जो वहां का क्या एक सड़ा सा नाम है, आसिम मुनीर, तो उसका भी अपना 11 बजे आता है कि हाँ सीज फायर को पूरा अपना उसका वीडियो वो लोग अपलोड किए हैं कि सीज फायर को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब हम लोग की तरफ से कोई ऐसा वायलेशन उसका नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें। बल्कि उन्होंने थैंक यू भी कहा कि ट्रम्प साहब का कहा, उसके बाद चाइना का, तुर्की का, तो ये तमाम देशों का जिन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए। अब सपोर्ट करते नहीं करते वो तो उनकी बात है जी भाई, वहाँ से चीज़ें आप